जो दायक फल चार, वहां चार का अंक है प्रारंभ में, वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक, वो चार है। लेकिन पूरा होने के बाद पवन तनय संकट हरण, संकट मिट जाए, ये चारों संकट है वो जीरो हो जाए। धर्म संकट हम कहते हैं कि भाई धर्म संकट है, अर्थ संकट हम कहते हैं, काम संकट, और मुक्ति का संकट दुर्लभ तत्व है, बड़ी मुश्किल। चारों निकल जाए, चारों को शून्य कर दे। हनुमान चालीसा का उपक्रम चार वस्तु देने की एक लालच, एक प्रलोभन है। और प्रलोभन इसलिए दिया जाएगा कि तुम अर्थ धर्म काम मोक्ष को देख लो, देख लो, लेकिन देखोगे रखोगे आनंद नहीं आएगा। हनुमान चालीसा जब उपसंहार पूरा हो तब वो चारों शून्य हो जाए, खत्म हो जाए ना। इसलिए फिर शंकराचार्य भगवान को याद करो, वो भी कहते हैं न धर्मो न चार्थो हम मोक्ष चिदानंद रूप। द्वेष रागो न मे लोभ मयो मेव मात्सर्य भाव न धर्मो न चारो न न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि तीन वस्तु दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, सत्संग, ये सब तीन वस्तु दुर्लभ है। तो मुमुक्षा दुर्लभ है, लेकिन वही शंकराचार्य भगवान कहते हैं न मोक्षस्याकांक्षा न च विभववांछा पिचन में। मोक्ष भी जीरो हो जाना चाहिए, अथवा तो जीरो हो जाना ही मोक्ष है। निर्वाण की परिभाषा बुद्ध से सीखे। बुद्ध तो शून्य, और उसका शून्य पर तो पूरा जैन परंपरा चली, जो केवल शून्य को मानते। शून्य वैसे पूर्ण भी है, खाली भी है। जो कहना चाहो, जो खाली होता है वही पूर्ण होता है, सीधी सी बात है। घड़ा जितना भरा होता है पूर्ण नहीं, अधूरा है। जितना खाली पूर्ण है, उसमें कुछ भर दो, वो तो उसको धर्मांतरित कर दिया है, उसको धर्मांतरित कर दिया है। खालीपना उनका स्वभाव है। तो ये चार वस्तु न रहे, धर्म का संकट, पवन तनय संकट हरण, इस संकट मिट जाए। धर्म का संकट किसी पर न रहे, अर्थ का संकट किसी पर न रहे, काम का संकट किसी पर न रहे, और मोक्ष की भी चिंता न रहे। कौन चिंता? ये ईष्णा भी समाप्त हो जाए, मुझे कोई मोक्ष। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। इसके मोक्ष का कोई मूल्य कम न माने, लेकिन आखिर तो वो भी छोड़ना है ना, वो भी एक ईष्णा है, ईष्णा मात्र बंधन है। चार वस्तु जीरो करना है, चारों से गुजर कर। कोई भी वस्तु जब समाप्त तभी होती है कि चारों से गुजर कर निकल गई। ये बनारस सिटी समाप्त तभी होगा जब बनारस की सरहद को हम पार कर दें, निकल गए धर्म से बाहर, अर्थ से बाहर, काम से बाहर। लेकिन उससे गुजरना ही होता है। चार आश्रम से गुजरना, चारों वर्ण की व्यवस्था के रूप में गुजरना। चार वस्तु जितनी है, मन बुद्धि चित अहंकार। गुजरे थे दो भाइयों, चारों से बाहर चले गए पंचवटी में, चित्रकूट में। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मन से मुक्ति, बुद्धि से मुक्ति, चित्त से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। 40 चार धाम से मुक्ति।
पहले कर लो बद्रीनाथ की यात्रा, रामेश्वर की यात्रा, जगन्नाथपुरी की यात्रा, द्वारिका की, चारों की यात्रा करने के बाद भीतर एक पांचवा तीर्थ पैदा होता है जो जीरो होता है। इसका चार धाम की यात्रा नहीं करनी ऐसा नहीं, चार धाम जाना चाहिए। हाँ, द्वारका जाओ तो खुश हो जाओगे, कितना सुंदर बैठा है। बद्रीनाथ जाओ तो कितना प्यारा बैठा है, रक्षण तो वही कर रहे हैं, बाकी लाल बत्ती वाले तो ये तुम्हारी गाड़ी आगे उसमें भी लाल बत्ती नहीं है तो ठीक है, रखना में निकाल देना। खाली वो बत्ती है, सायरन बत्ती, ठीक है ठीक है। अब हनुमान जी का रंग लाल है, वो सबसे बड़ी लाल बत्ती है। मैं फिर वो शेर सुनाऊं, सुनिएगा, फिर से याद कर लो कल वाला शेर। मैं तो हवा हूं, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूं, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे। महसूस कर सकोगे, मुझे छू न पाओगे। महसूस कर सकोगे, मुझे छू न साधु संत कई तुम रखवारे। असुर निकंदन दुनिया वाइड बॉल फेंकती है। और मैं ऋषिकेश में कह रहा था कि रन बनाना आसान है कि आउट करना आसान है क्रिकेट में। रन बनाना आसान कि आउट करना आसान। हाँ, ऋषिकेश की कथा सुनी है ना। ठीक है ठीक है। ऋषिकेश की कथा सुनी है ना, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि रन बनाने में तो एक ही आदमी को काम करना होता है, कम से कम वो सामने वाला नॉन स्ट्राइकर मदद कर सकता है। बाकी आउट करने में तो 11 लोग खड़े होते हैं। बस आदमी को साधना से भ्रष्ट करने के लिए तो कई लोग होते हैं, बाकी साधना का स्थान निश्चित रखने वाले तो एक होता है, और नॉन स्ट्राइकर होता है अपना सदगुरु। चिंता मत कर, वो नॉन स्ट्राइकर को रन आउट भी करा दे, वो कभी रन आउट नहीं कराएगा, वो बहुत ध्यान रखेगा, अपने नाम पर रन जमा कराएगा और खुद नॉन स्ट्राइकर पर रहेगा। करता सब कुछ वो सहयोग से, लेकिन बंदों के नाम चढ़ा देता है और सदगुरु चुप रहता है। दक्षिणामूर्ति का सदगुरु मौन है, चुप रहना, नॉन स्ट्राइकर बन के रहना। तो 4-4 वस्तु जीरो हो जाए, सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्कोर है। जीरो स्कोर में आउट होना नहीं है, मैन ऑफ द मैच होना है। अंत में 4-4, तो जितनी 4-4 वस्तु हो उसको अतिक्रमण करना है, उसी को चालीसा कहते हैं। तो 4 वस्तु, 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये तो एक व्यवस्था के लिए, बाकी जो अतिक्रमण कर गया उनके लिए कोई दिशा नहीं, सभी दिशा उनकी, कोई दिक नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है, ऐसे महापुरुष कपड़े नहीं पहनते, दिक का अंबर पहनते हैं, दिगंबर होते हैं। इसको कोई चारों दिशाओं से पार, चारों आश्रमों से पार, चारों वर्ण से पार, अंतःकरण चतुष्टय से पार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 से पार, 4 धाम से पार। मेरा मंडप बहु न करवा, अभ्यास जाग्या પછી બહુ ભટકવું नहीं पाए। भीतरी तीर्थ जन्मता है, 5वां तीर्थ, पंचम तीर्थ वो भीतर होता है। लेकिन पहले कर लेने के बाद, पहले सब जगह हो जाने के बाद फिर भीतर, और फिर ये हो जाने के बाद भी कोई तीर्थ में जाएगा तो वो टैली करेगा कि वही यहां है, यहां वही है, वो करेगा। तो 4 अवस्था से बाहर, जागृत, स्वप्न, तुरी, सुषुप्त, इनसे बाहर वो 40 है। चारों अवस्था से बाहर हो जाना, बाहर। यह 4 निकालो ना, और 4 कोई आपको याद हो तो। राधेश्याम 4
हाँ? हमारे आचार्य पूजनी वो भी, हमारे ये जो स्थान है वो भी, इसकी भी महिमा है। पहुंचा हुआ आदमी वहां भी प्रणाम करता 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 उनकी कृपा से, उनका आशीर्वाद लेकर के बाहर चला जाता है। सबसे आगे निकलते हैं। 4 4 4। मेरे पास 4 का एक लिस्ट है, वो आपको मैं सुना दूं। ये दादा शास्त्री जी का लिस्ट है। उसने बहुत 4 वस्तु कौन कौन है उसका पूरा एक पुस्तिका लिखी। 5 कितने, संसार में 6 कितने, तो मुझे उपयोगी हो रहा, इसलिए मैं आनंद के लिए 4 धाम, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ, उससे पार 40 साल। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग में जब तक रहेंगे ना तब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। सतयुग में भी गड़बड़ रही है, सत ज्यादा है, त्रेता में भी गड़बड़ है, युद्ध द्वापर में भी गड़बड़ है, कलयुग में तो कोई गड़बड़ की सीमा नहीं है। जो हो चारों से जब निकल, क्योंकि युग का अर्थ है 2, जब तक 2 है दोनों तंग। युग का अर्थ द्वैत जब तक मिटा नहीं, तो चारों युग से जो पर हो जाए वो 40 है। 4 आश्रम मैंने कह दिया, 4 वेद, न वेदान यज्ञ, वेदों से भी बाहर निकल गया, वो 40 है। वेद के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन चारों से पार। वेदों के 4 अंग, उपांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा, न्याय आदि आदि। 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, शिल्प वेद, वास्तुशास्त्र आदि आदि, वो 4 शास्त्री जी ने गिनाए। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ, संगठन के लिए 4 गुण, सेवा, समर्पण, सहिष्णुता, समानता आदि आदि। ब्रह्मा के 4 पुत्र, सनत, सनक, सनंदन, सनत कुमार, 4 पुत्र, इससे भी पार। ये सब मदद करेंगे पार होने में, ये सब कृपा करेंगे, इसकी उपेक्षा की बात नहीं है। ये चाहेंगे कि कुछ बीज, एक बहुत बड़ा वड़ का पेड़ होता है ना, उसके नीचे जो बीज गिरता है ना फिर पनपता नहीं कभी भी, क्योंकि छाया इतनी है कि पनप नहीं। इसलिए प्रकृति ने ऐसा नियम किया है कि कुछ बीज को हवा ही उस बड़े पेड़ों से दूर फेंक देती है, क्योंकि वो पनपे, वो आगे। इसकी वड की उपेक्षा नहीं है, वड चाहता है कि तू भी तेरी तरह प्रकट हो, तेरी अस्मिता स्वाभाविक हो, इसी अर्थ में। तो 4 सनत कुमारों को अतिक्रमण करना उपेक्षा नहीं, वो भी राजी होंगे कि पार। एक बाप के पास चलता चलता बेटा एकदम आगे निकल जाता है तो बाप राजी हो जाता है कि मेरे से आगे निकल गया। इसी अर्थ में सभी 4 वस्तुओं को गिनाई गई। स्त्रियों के 4 प्रकार लिखे हैं, पद्मिनी, हस्तिनी, चित्रिणी, हस्तिनी, जैसे हंस, गवनी और गजगामिनी आदि आदि जो शब्द लगते। पद्मिनी जो उस माताओं के मातृ शरीर के लिए जो 4। चित्रिणी, चित्रिणी का अर्थ होता है कि चित्र करने योग्य, फोटो खींचने योग्य, उसका चित्र कोई बनाने ऐसा सुंदरता उसको। फिर एक 4था प्रकार है, कहो तो कहूं, भाई बहनों को बोलने दो ना। हाँ क्या? रागिनी किसका नाम है? એવું કયા ચાલે? ગ્રંથમાં હોય એ ચાલે કે આપણા ઘરના નામ લીખા શંખિણી. इन चारों से पार उतरो तो हनुमान चालीसा पूरा हो. हनुमान जी निकले ना, ये सभी स्त्रियां थी रावण के महल में, कोई हंसी नहीं थी,
कोई पद्मिनी थी, कोई हस्ती नहीं थी, क्या नहीं थे, कोई विकराल राक्षसी जो संखिनी के प्रयोग में, लेकिन इन सब को मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, देखे अगणित जोधा, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही, देखा कपिल मंदिर। चारों से बाहर कोई परा शक्ति को हनुमान देखना चाहते थे, वो वहां न दिखाई दे, बाकी सब प्रकार दिखाई दे। 40 वो है चारों से पार। तो मातृ शरीर के भी ये 4 विभाग, 4 उपाय, साम दाम दंड भेद। प्रेम तो चारों से बाहर होता है, सब उपाय खत्म हो जाए, बिल्कुल उनके बाहर। तो वही हनुमान चालीसा है। सनातन संस्कृति के 4 स्तंभ, गाय, गंगा, गायत्री, गीता, इनको भी बाहर, इनको आशीर्वाद लेते लेते दूसरे को मार्ग देने के लिए भी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि हम जाएंगे तो कोई आएगा। हम कहीं द्वार बंद न कर दे, हमारा बाहर जाना दूसरे के प्रवेश के कारण बने, इसी अर्थ में, उपेक्षा के रूप में नहीं। तो वो 4 भी वो हो अंतःकरण, जो हमने कहा आपको 4 प्रकार के सन्यासी, कुटी, चक्र, बहुतक, हंस, परमहंस आदि आदि सन्यास का जो होता है। 4 लेप अथवा तो 4 कर्दम लेप, कस्तूरी, कंकोल, अगर, कपूर, 4 एमाथी बाहर निकलो। कस्तूरी माथी, ये जो सब है उनमें से राग रंग जो है, इससे गंध प्रबंध जो है, इससे भी बाहर होना। 4 अवस्थाएं, मातृ शरीर की बाला, तरुणी, प्रौढ़ा, वृद्धा आदि आदि। 4 उत्पत्ति, स्वदेज जंतु, अंडज पक्षी, उद्वीज अन्न, बीज अन्न, उलबण पशु वगैरह वगैरह वगैरह, ये शास्त्रीय सब जो है। वाणी के 4 प्रकार, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। चालीसा तो वही कि चारों से बाहर चला जाए, न कुछ रहे। अनाहत नाद जिसको कहते होंगे, जो आप कहना चाहो, जिसको जो अनुभव हो। तो ये बहुत सी 4 की मेरे पास थी तो मैंने ले ली। वो 4 देश, स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण, इससे भी आदमी पर हो जाए। 4 आकाश, घटाकाश, मठाकाश, आकाश, महाकाश जो हो। 4 भक्त, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी आदि आदि, इन 4 से न हम आर्त हो, न जिज्ञासु हो, न अर्थार्थी हो, न ज्ञानी हो। 4 से बाहर हो जाना, ये कितनी बड़ी भक्ति होगी, ये कितनी उत्तम भक्ति होगी ना। इस भक्ति के आगे पीछे कोई परा अपरा, कोई निर्भर निर्भर, कोई विशेषण नहीं। न हम आर्त है, न जिज्ञासु है, न ज्ञानी है, न अर्थार्थी है। 4 से जो बाहर, हनुमान चालीसा का जो करेगा वो 4 से बाहर चला जाएगा, वो कहां नहीं रहेगा। तो 4 भक्ति की बात की, 4 दिशाएं, 4 खुणा, ईशान, नैऋत्य, वायु, अग्नि आदि आदि। 4 कुंभ मेला, बहुत मेहनत की शास्त्री जी। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, 4 को करना, आनंद करना, फिर गुजर जाना, उनका फल लेकर आनंद से फिर अनुभव लेकर दूसरों को बांटना। हवे बहु सरस छे हका हकेश। 4 पनौती ना पाया। मेरी समझ में नहीं आते लोग कितने कितने पनौती। 4 देखो, सोने का पाया पनौती, सोना न पाए बैठे हुए। चांदी का पाया तांबा आने छेलो लोढ़ा न पाए जे बैठे हुए।
आदमी उभो न થઈ શકે। फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं कि बस चारों पनौती को दबा करके पनौतो पुत्र बन जाए परमात्मा का। चारों अरे पनौती बनौती क्या करेगी, है? भूत भी हाथ निकट नहीं आवे महावीर जब नाम। चार प्रकार के शक्तिपात, दृष्टि से, स्पर्श से, संभाषण से, संकल्प से, इनसे भी बाहर। तो બધા કે નહીં આવું બધું મને ઠીક છે, છતાં હું વાંચી જાઉં। આપણે કોઈ દિવસ આવું બોલ્યા નથી, પણ બહુ સમજ સંતોષના ચાર ગુણ, ભાવશે, ચાલશે, ગમશે, ફાવશે, ठीक है। चार वर्ण की परख के शब्द, ब्राह्मण शर्मा, क्षत्रिय वर्मा, वैश्य गुप्ता, शूद्र दास। ये चार का जो परिचय होता है, वो परिचय, वो भी इसे से भी, इन परिचयों से भी बाहर निकलना। सेना, रथ सेना, घोड़ सेना, हाथी सेना, पायदल आदि आदि, हिमालय के चार धाम आदि आदि, तो शास्त्री जी ने निकाले थे, तो मैंने वो रख लिए केवल जानकारी के लिए। मुझे अच्छा लगा था तो मैंने कहा मैं आपके सामने। मूलतः मुझे बात इतनी कहनी है कि चार वस्तु को शून्य कर देना, बस। जब तक चार स्तंभ के बीच में है तब तक हम मंडप में हैं, चाहे कितना ही चौड़ा मंडप क्यों ना हो, पंडाल। लेकिन चार स्तंभ के बीच में, एक चार स्तंभ वाला मकान है, कुटिया है, तो भी हम सीमित हैं। ये चारों खंभे मिट जाएं तब ये मंडप मिटता है और गगन मंडप के हम वासी हो जाते हैं। केवल गगन सिद्धांत जैसी स्थिति आ जाती है, गगन सदृश साधक महसूसी अनुभव कर सकता है। तो मेरे समझ में यह आ रहा था कि हनुमान का नाम वेद से लेकर शुरू हुआ, लोक तक चला, चलता रहेगा, अजर अमर है। और चालीसा के कई अर्थ संतों ने किए, महापुरुषों ने किए, लेकिन एक अर्थ है कि जितनी जितनी चार चार वस्तु है उनसे हम आदर के साथ गुजर जाए और दूसरों को बताएं कि ये रास्ता अच्छा है, चलो हम यहां से गए, अब आपके लिए हम खाली करते हैं, आप भी चले। कोई ये जानकर उपेक्षा न करे ये सुनकर, इसलिए मेरी बात को ठीक से समझिएगा। तो 40 जो चार वस्तु को हम शून्य कर दे, समाप्त।